नमस्कार दोस्तों, सच समाचार में आपका स्वागत है। और हम आज पहुंच चुके हैं हरियाणा के हिसार ज़िले में। और यहां पर आपको बता दें, आज संत रामपाल जी की पेशी है। और इस पेशी पर आए दिन जब भी संत रामपाल जी की यहां पर पेशी होती है तो लाखों की संख्या में संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं यहां पर आते हैं और पेशी ख़त्म करके वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ संत रामपाल जी के श्रद्धालु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि संत रामपाल जी जो है वो जेल में है और उनको सज़ा भी हो चुकी है, उसके बावजूद भी वो लोग हर पेशी पर यहाँ क्या करने आते हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सही रामदास। सर, आप यहाँ पर हर पेशी पर ऐसे ही आते हैं? हाँ जी, हम लगभग हर पेशी पर आते हैं। तो सर, क्या कारण है कि संत रामपाल जी तो जेल में है और उनको सज़ा भी हो चुकी है, उसके बाद भी आप लोग हर पेशी पर यहाँ आते हैं? देखिए, ये तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये आस्था का सवाल है। क्योंकि अगर आज अमरनाथ की बात करें तो वहाँ पर कोई शिव जी थोड़ा ही बैठा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जाते हैं। तो हमारे तो गुरु जी यहाँ पर अभी सहज शरीर बैठे हुए हैं, तो हमारा तो आना बहुत ज़रूरी बन जाता है। इसलिए हम हमारे सतगुरुदेव जी के दर्शनार्थ यहाँ हर पेशी पर आते हैं। सर, आम लोगों की ये भी धारणा है कि संत रामपाल जी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं और वो आरोप सिद्ध भी हुए हैं, जिसकी वजह से वो जेल में हैं। उसके बाद भी जो संत रामपाल जी के शिष्य हैं वो एक अंधश्रद्धा भक्ति के तहत यहाँ पर आते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, वैसे तो आज लगभग जनता है वो जागरूक है। अंधश्रद्धा वाला सवाल आज हमारे देश में नहीं है। अंधश्रद्धा की बात कह करके हमारे देश की जनता को एक अपमानित करने का ये शब्द है, अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि हमारी देश की जनता है वो शिक्षित है और शिक्षित आदमी है। संत रामपाल जी महाराज तो अंधविश्वासकार संत रामपाल जी महाराज का तो कोई मेल ही नहीं है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो शास्त्र विदित ज्ञान है। जो शास्त्रों में लिखा है वही संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। और संत रामपाल जी महाराज के जो भी शिष्य हैं वो शास्त्रों में लिखित ज्ञान को स्वीकार करते हैं, उनके अलावा कोई ज्ञान को मानते ही नहीं। वो तो अंधश्रद्धा तो हम कह ही नहीं सकते। क्योंकि जो पाखंड समाज में चल रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज ने पाखंड को जड़ से ख़त्म करने का काम किया है। संत रामपाल जी महाराज ने जितने भी पाखंड, बाह्य आडंबर, ये झाड़ फूंक जो भी है सबको ख़त्म करने का काम किया है। तो पाखंड का तो हम कह ही नहीं सकते, अंधभक्ति का तो हम कह ही नहीं सकते। क्योंकि ये बहुत ही एक प्रूफ के साथ संत रामपाल जी महाराज भक्ति बता रहे हैं। और बात रही आरोपों की, तो आरोपों पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आरोप कहते किसे हैं। एक तो किसी आदमी को ज़बरदस्ती पकड़ के जेल में डाल देना, उसके ऊपर आरोप थोप देना, ये आरोप नहीं होते। आरोप वो होते हैं कि किसी के ऊपर आरोप लगे हैं और उसके बावजूद उस पर कोई कार्रवाई होती है। संत रामपाल जी महाराज पर क्या आरोप लगे हैं भाई? हमने तो नहीं सुना संत रामपाल जी महाराज को आरोप लगे हैं। हाँ, 2014 की बात है, उसमें संत रामपाल जी महाराज की पेशी थी और पेशी तो रोहतक होनी थी, लेकिन उन्होंने किसी कारणवश से और यहाँ हिसार ट्रांसफ़र कर दिया पेशी को। तो हिसार के कोर्ट में संत रामपाल जी महाराज की पेशी हुई 2014 में, अप्रैल की बात है लगभग ये। तो उस समय संत रामपाल जी महाराज यहाँ हिसार के कोर्ट में पेश हुए। तो पेश होने के बाद जब रामपाल जी महाराज पेशी होने के बाद वापस आश्रम चले गए, उसके बाद दूसरे दिन पता चलता है कि संत रामपाल जी महाराज पर एक झूठा मुकदमा लगा दिया जाता है। और उसमें कहा गया कि संत रामपाल जी महाराज ने आकर के कोर्ट में तोड़ फोड़ की है, जबकि ये सरेआम झूठ है। अब संत रामपाल जी महाराज को, हमारे होते हुए संत रामपाल जी महाराज को तोड़ फोड़ करने की क्या ज़रूरत थी? हम सब साथ में तो थे। और दूसरी बात, जो संत एक समाज सुधार का काम कर रहा है, जिसमें एक यानी मेरे जैसे नीच आदमी को एक जीवन दिशा दी है। बहुत शराबी, बड़े बड़े नशे करने वाले लोगों को संत रामपाल जी महाराज ने एक नई जिंदगी दी है, उनका परिवार सुधार किया है, उनमें सुधार किया है। और उनको एक सत्य उपदेश दे करके एक मतलब बहुत अच्छा जीवन जीने के लिए उसको परमात्मा ने जो उसको तैयार किया है। क्या वो संत है? कोर्ट में जाके तोड़ फोड़ करेगा क्या? इतना भी नहीं जानता वो। लेकिन ये सब एक साजिश थी। और ये कह करके कि संत रामपाल जी महाराज ने कोर्ट में तोड़ फोड़ की है, इस प्रकार से। और एक आरोप संत रामपाल जी महाराज पर कोर्ट की अवमानना का उसके बाद लगा दिया जाता है। और वही कोर्ट की अवमानना का केस था। और उसी कोर्ट में संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा, क्योंकि वो मामला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चला गया था। और हाई कोर्ट ने कहा कि भाई संत रामपाल जी महाराज इसमें दोषी है, उन्होंने तोड़ फोड़ की है, उनको हाई कोर्ट में पेश होना चाहिए। अब हाई कोर्ट में उनको पेश होने का जो इरादा था वो हम समझ चुके थे। क्योंकि हिसार कोर्ट में भी संत रामपाल जी महाराज पर अगर कोई आरोप लगा दिया जाता है तो हमें पता था कि अगर रोहतक कोर्ट भी संत रामपाल जी महाराज जाएंगे तो आरोप तो और लगेंगे। लेकिन उसके बावजूद मेरे को जाना ही है, रामपाल जी महाराज जाने के लिए तैयार थे कोर्ट में जाने के लिए। लेकिन उस समय संत रामपाल जी महाराज बीमार हो गए थे
तो बीमारी की वजह से मेडिकल दे दिया गया था हाई कोर्ट में कि भाई संत रामपाल जी महाराज बीमार है, इसलिए स्वस्थ होंगे तब उपस्थित हो जाएंगे। लेकिन कोर्ट ने उसको मान्य नहीं किया और फाड़ कर फेंक दिया कि मैं नहीं मानता। अब क्या एक वरिष्ठ जज के न मानने से हमारा भारतीय संविधान बदल जाएगा? हमारा संविधान छूट देता है, हमारी न्यायपालिका छूट देती है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, न्यायालय में पेश नहीं हो सकता है, तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। ये हमारी भारतीय न्याय प्रणाली कहती है, ये इसको कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद उस जज ने अपनी तानाशाहीपूर्ण उससे परमात्मा जो हमारे गुरुदेव का जो मेडिकल सर्टिफिकेट था उसको फाड़ के फेंक दिया, जबकि ये कानून के खिलाफ है। उसके बावजूद हरियाणा के डीसी की उपस्थिति में और संत रामपाल जी महाराज की 5 सरकारी डॉक्टरों का पैनल इसलिए बनाया गया कि जज विश्वास नहीं कर रहा था कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज बीमार है। इसलिए इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हिसार के डीसी ने 5 सरकारी डॉक्टरों का पैनल बनाया, आईजी उसमें शामिल था। और 8 नवंबर को संत रामपाल जी महाराज की मेडिकल जांच हुई, सतलोक आश्रम बरवाला में हुई। टीम वहाँ पर जाकर के संत रामपाल जी महाराज का मेडिकल किया, मैं वही मौजूद था उसमें भी। और वो जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टरों ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज अनफिट है, यानी बीमार है, सचमुच बीमार है, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। और इसलिए संत रामपाल जी महाराज को 19 तारीख तक का बेड रेस्ट दिया जाता है। 19 नवंबर 2014 तक बेड रेस्ट है। अब हम इस देश की जनता से पूछना चाहते हैं कि 19 नवंबर 2014 तक जिस संत को बेड रेस्ट दे दिया जाता है और उसी संत के आश्रम पर अगर 19 तारीख से एक दिन पहले 18 तारीख को ही अटैक कर दिया जाता है, तो उसे हम संविधान का उल्लंघन कहें या सरकार की तानाशाही कहें, क्या कहें? ये कौन सा न्याय है? 19 तारीख तक का बेड रेस्ट, उसके बावजूद 18 तारीख को ही आश्रम के ऊपर अटैक कर दिया गया था। क्यों किया गया था? क्या इसका उत्तर किसी के पास है? कौन सी मजबूरी थी? हम तो अपने आश्रम में बैठे थे, बाहर तो निकल नहीं रहे थे। क्या प्रॉब्लम हो रही थी आपको? कई सालों से आश्रम था, कोई दिक्कत नहीं आई, फिर आश्रम के ऊपर अटैक करने की क्या जरूरत पड़ गई? संत रामपाल जी महाराज ने समाज सुधार का काम किया है। 19 तारीख तक का बेड रेस्ट है तो आप 20 तारीख को अटैक कर सकते हो, 18 तारीख को अटैक भारतीय कानून के अनुसार आप नहीं कर सकते। ये हमारे संविधान का उल्लंघन है, ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है, ये आप नहीं कर सकते। और जो भी आपने किया है सब एक लोकतंत्र का कत्ल किया है, आपने हमारी भावनाओं को आहत किया है। भाई अगर हमारे देश में हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम किससे न्याय की उम्मीद करेंगे? अब सोचने की बात यह है कि 18 तारीख तक का बेड रेस्ट और 19 तारीख तक का बेड रेस्ट और 18 तारीख को अटैक कर दिया जाता है, तो ये तो सरासर कानून का मतलब एक सत्ता का दुरुपयोग किया हुआ है इसमें। और क्यों किया गया ये भी बता देता हूँ। क्योंकि हम 18 तारीख को राष्ट्रपति भवन पहुँच। सर हमारा आपसे एक और क्वेश्चन है लास्ट। आम जो जनता है उनकी ये धारणा है कि संत रामपाल जी के ऊपर आरोप लगे हैं तभी वो जेल में हैं और वो गलत भी हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग बात है और उनको सिद्ध करना अलग बात है। लेकिन आजकल तो हमारी न्यायपालिका में सिद्ध करना भी कोई बड़ी बात नहीं रही है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसमें जल्द से जल्द सुधार हो और हर इंसान को, आम इंसान को न्याय मिले। लेकिन संत रामपाल जी महाराज को जो गलत समझ रहे हैं, उनकी थ्योरी क्या है, उनको नॉलेज कहाँ तक है संत रामपाल जी महाराज के बारे में, उनको क्या पता है, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को कितना जाना है, ये प्रश्न है। और जानने की अगर जहाँ तक बात करें तो संत रामपाल जी महाराज को हर आदमी ने मीडिया से जाना है। जो मीडिया ने दिखाया लोगों ने उतना ही मानना है कि भाई मीडिया ने ऐसा दिखाया है। लेकिन मीडिया ने क्या दिखाया था? मेरे को तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मीडिया ने क्या दिखाया? भाई एक पक्ष मीडिया दिखा रही है, दूसरा पक्ष मीडिया नहीं दिखा रही है। लेकिन जो भी है हम मीडिया की बात मान रहे हैं और मीडिया ने जो भी दिखाया है, मीडिया ने तो ये भी कहा कि बाथरूम में कैमरे लगे थे, लेकिन जब रिपोर्ट आई अपनी तो उसमें तो ऐसा कोई जिक्र नहीं है। और मीडिया ने तो पता नहीं क्या क्या ऐसी ऐसी दुआएं मिली वहाँ पर, जो रिपोर्ट आई उसमें कुछ भी नहीं है। मीडिया ने यह भी कहा कि हथियारों का जखीरा मिला वहाँ पर। अरे भाई रिपोर्ट आई है उसमें आधा दर्जन हथियार बोला है, उसमें बताया कि आधा दर्जन हथियार था जो आश्रम की सुरक्षा के लिए था। तो सुरक्षा करना कोई गलत बात है क्या? ये कोई हमारे पर कोई मुकदमा है ही नहीं, ऐसा कोई भी कोई आरोप इस पर कोई दर्ज नहीं हुआ है, कोई आरोप ऐसा हमारे पर लगा नहीं है। तो अब ये सब झूठ हो सकता है। अब पीछे एक रामपाल नाम का कोई आदमी था और वो उसकी कोई हाई कोर्ट ने जमानत रद्द की थी, सुप्रीम कोर्ट ने। और वो मीडिया ने तो वो भी आम आदमी का जो एक मैटर था उसको संत रामपाल जी महाराज पर थोप दिया गया कि संत रामपाल जी महाराज की जमानत को रद्द कर दिया गया। और आरोपों की अगर ज़्यादा बात करें, जैसे पब्लिक की अगर बात करें, तो पब्लिक में क्या है कि पब्लिक को जो भी मीडिया ने दिखाया वही मान्य कर लिया है। लेकिन
कानून का सिस्टम अलग होता है, क्योंकि हमें थोड़ी इतनी की जानकारी है, क्योंकि कानून में वही बात आती है, कवरेज में वही बात जो लिखी जाती है कि हुआ क्या, जो रिपोर्ट क्या आई। तो रिपोर्ट मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट में ऐसा कोई आरोप संत रामपाल जी महाराज पर नहीं है। संत रामपाल जी महाराज पर कोई यौन उत्पीड़न जैसे ऐसे कोई भी दुष्कर्म जैसे आरोप संत रामपाल जी महाराज पर आज तक कभी नहीं लगे हैं। लेकिन जनता तो ये भी बोलती है कि संत रामपाल जी महाराज पर ऐसे कोई आरोप लगे हैं, और अखबारों में भी बहुत बार ये गलत छापा गया है, लेकिन उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। कुल मिलाकर बात यह है कि जनता को संत रामपाल जी महाराज पर जो केस लगे हैं उनके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है और भ्रमित है जनता। और जिस दिन जनता को इस चीज़ का ज्ञान होगा, जनता दौड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएगी, और वो दिन दूर भी नहीं है। और इस बात को प्रूव करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर जो लाखों भगत आते हैं, हज़ारों की संख्या में यहाँ हर पेशी पर इकट्ठे होते हैं, उनसे भी आप पता कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज पर ऐसा कोई आरोप नहीं है जिस पर हमें कुछ हिचकिचाने की जरूरत हो। इसलिए हमें संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझना चाहिए, उन पर क्या आरोप लगे वो भी हमें समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जैसा कि संत रामपाल जी के शिष्यों ने बताया कि संत रामपाल जी पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, और मीडिया ने जो झूठी खबर चलाई है उसके लिए मीडिया ने कई बार माफ़ी भी मांगी है। तो आइए हम जनता से जानते हैं कि क्या वाकई में जनता भ्रमित है, जनता को मीडिया द्वारा गुमराह किया गया है, क्या वाकई में जनता को ज्ञान नहीं है। हम जनता से ही प्रूफ करते हैं। तब तक के लिए बने रहिए सत्य समाचार के साथ। और यहाँ पर जो ये टाउन पार्क है, यहाँ पर पुलिस जो है संत रामपाल जी के शिष्यों को अंदर तो आने नहीं दे रही है, लेकिन रेलवे स्टेशन और 1 नंबर जेल के सामने काफ़ी भारी मात्रा में संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं वो उनकी संख्या आज आई हुई है। और हम पहुँच चुके हैं टाउन पार्क के अंदर, और उनका ये भी दावा है संत रामपाल जी के शिष्यों का, कहते हैं कि संत रामपाल जी के शिष्य किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं। तो वो हर तारीख पर जब आते हैं तो अक्सर टाउन पार्क में भी आते रहते हैं, और आज पुलिस के रोकने की वजह से यहाँ पर बहुत कम संगत आई है, ज़्यादा संगत रेलवे स्टेशन और 1 नंबर जेल के सामने है। तो यहाँ पर हमारे सामने जो पार्क की साफ़ सफाई करते हैं जो माली हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या वाकई में ये किसी प्रकार का नशा करते हैं, या वैसे ये जो दावा करते हैं इस दावा सच है या झूठ है। हेलो, हाँ क्या नाम है ताऊ आपका? राम प्रताप है। कहाँ से हो आप? सुबह से यहाँ चौकीदार हूँ। अच्छा, चौकीदार हो आप। तो आप हमें ये बताओ कि यहाँ पर आए दिन जब भी संत रामपाल जी की पेशी होती है तो संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं ये पार्क में भी आते हैं। तो संत रामपाल जी के शिष्यों का ये दावा है कि वो किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, तो आप उसके बारे में बताइए। नहीं करते, नशा नहीं करते, कुछ गंद खिलाते हैं यहाँ। अच्छा, नशा नहीं करते कुछ चीज़ का, किसी भी चीज़ का नशा नहीं करते? जर्दा, गुटखा, बीड़ी से कुछ नहीं करते। हमने देखे, मैं देखे, झूठी बात करते हमने देखे, हम नहीं देखते, इनको नशा नहीं करते। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम गुरुदेव है जी। कहाँ से आए हो आप? चूड़ी से हैं जी, आदमपुर के। यहाँ पे आप क्या करते हो? माली का काम करते हैं जी। माली का काम करते। तो जैसा कि संत रामपाल जी के शिष्यों का दावा है कि वो किसी प्रकार का नशा नहीं करते, क्या इसमें पूरी सच्चाई है या कुछ % झूठ भी है? नहीं जी, हम लोगों ने नहीं देखा इन लोगों को नशा करते हुए। यहाँ पर थोड़ा सा एक कागज़ वगैरह खिला देते हैं खाना वाने का। या तो उसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जहाँ कूड़े फैलाते हैं? हाँ जी, थोड़े इसके बारे में आप कुछ बोलोगे, इन लोगों को सुविधा हो जाए। हमारे काम करते हैं, गंदगी फैल रही है। ठीक है जी, धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पर कुछ हरियाणा के लोकल जनता जो है वो मौजूद है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि संत रामपाल जी की जो शिष्य हर बार जो तारीख पर आते हैं उसके बारे में क्या विचार है इनके। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम परमवीर है। कहाँ से हो आप? तावड़ू, सोना तावड़ू, मेवात, हरियाणा। तो आज जो संत रामपाल जी के शिष्य जो भारी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं, रेलवे स्टेशन ले लो, 1 नंबर जेल ले लो, जहाँ देखो संत रामपाल जी के शिष्य दिखाई देते हैं, तो क्या ये हर तारीख पर ऐसे ही नज़र आते हैं? भाई आवे तो ऐसे ही है, हर तारीख पे ऐसे ही नज़र आते हैं। तो इनका ये भी दावा है, इनका कहना है कि संत रामपाल जी के शिष्य किसी प्रकार का नशा नहीं करते। तो क्या आपने कभी देखा है इनको नशा करते हुए? नहीं, खूब करे, कौन कहते नहीं करते। कहाँ पे देखा आपने? तावड़ू में ही रहे। तावड़ में? हाँ, एक मैं ही रहे हो। अच्छा, आप भी नशा करते हो? हाँ। तो आप संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले रखी है आपने? नहीं ले रखी। फिर जो संत रामपाल जी के नाम जिसने ले रखी है हाँ वो उसकी पूछ रहे हो ना? हाँ। क्यों नहीं करते बताओ?
वो झूठ नहीं बोलते। नशे की बात हो रही है, नशे की। नशा तो भाई मैंने देखा नहीं है, बस जो क्वेश्चन है आप उसका जवाब दीजिए ना कि संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं, आप एक लोकल यहाँ के पब्लिक हो, जनता हो, तो आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि संत रामपाल जी के शिष्य जो हैं क्या वो नशा करते हैं? भाई मेरे आगे तो करते नहीं। इसके ऊपर आरोप लगा है। किस चीज़ का आरोप लगा है? ये लग नहीं रहा है। देखो यूट्यूब देखो आप मेरे को बताओ किस चीज़ का आरोप लगा है? अरे भाई ये एक बात बताओ ना, आप यूट्यूब देख लो, उससे पता लग जाएगा। आपको तो पता होगा ना। मेरे को नहीं पता है। अगर जो सही बंदा होता है वो बाहर ही रहता है। आप आरोप की बात कर रहे हो, यानी आप आरोप की बात कर रहे हो। अगर आपको आरोप के बारे में पता है तो आप बताओ ना पब्लिक को कि हाँ भी क्या आरोप लगे हुए हैं इनके ऊपर। आरोप के बारे में आप पब्लिक को बताओ कि क्या आरोप है इनके ऊपर। आरोप भाई मुझे तो पता नहीं। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ वीरेंद्र साहू, सच समाचार, हिसार, हरियाणा।